Good morning, students. Today we are going to discuss the topic इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. अभी तक अपने इंजेक्शन से रिलेटेड प्रिंसिपल पढ़ लिए, इंजेक्शन रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, आर्टिकल्स के बारे में अपने डिस्कस कर लिया. अब जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने की मेन साइट क्या है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द डेफिनेशन. An intramuscular injection is an injection given into the central area of the specific muscles. यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के अंदर अपन जो अपनी स्पेसिफिक मसल्स अपन जो यूज करते हैं उसके सेंट्रल एरिया के अंदर इंजेक्शंस देते हैं. इसको अपन बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. देन आते हैं पर्पज़. इसके मेन पर्पज़ क्या है? सर्टेन ड्रग्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कोई ड्रग्स है जिसको अपन आईवी, ओरली या सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते, तब अपन उसको इंट्रामस्कुलर प्रोवाइड करेंगे. देन द रूट ऑफर ए फास्टर रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन देन द सबक्यूटेनियस रूट. यानी इस रूट से जल्दी ऑब्जॉर्व होती है मेडिसिन बजाय सबक्यूटेनियस या इंटरनॉर्मल रूट से. देन मसल टिश्यू आर ऑफ्टन होल्ड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विदाउट डिस्कम्फर्ट. यानी मसल टिश्यू के अंदर अपन हाई वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी टाइप का डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. देन मेडिकेशन इंजेक्टेड इनटू मसल्स टिश्यू इज अब्जॉर्ब्ड लेस रैपिडली एंड टेक इफेक्ट मोर स्लोली देन मेडिकेशन इंजेक्ट इंट्रावेनसली. और इस रूट से अपने यदि मेडिसिन देते हैं तो एक तो अब्जॉर्ब कम धीरे धीरे होती है, प्लस ये स्लोली इफेक्ट करना स्टार्ट करती है बजाय इंट्रावेनस इंजेक्शन के. और नेक्स्ट दिस इज़ द फेवरेबल फॉर सम मेडिकेशंस. और कुछ मेडिसिन के लिए फेवरेबल है. यानी कुछ मेडिसिन को अपन ना तो आईवी दे सकते हैं, ना ही सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, और ना ही अपन उसको इंटरडर्मल दे सकते हैं. उनको अपन आईएम रूट से ही देंगे, क्योंकि यदि अपन आईवी या अदर रूट से देंगे तो वो बॉडी के अदर इफेक्ट डेवलप कर सकती है. तो इसीलिए अपन इसको कम जल्दी से इफेक्ट नहीं करवा के स्लो इफेक्ट करवाने के लिए अपन इंट्रामस्कुलरी प्रोवाइड करेंगे. तो ये इसके मेन पर्पज़ है जिसके लिए अपन आईएम इंजेक्शन देते हैं. देन आते हैं सम पॉइंट्स फॉर रिमेंबर. देन फर्स्ट वन, द इंट्रामस्कुलर रूट्स शुड नॉट बी यूज्ड इन केस वेयर मसल साइज और कंडीशन इज नॉट एडिक्वेट टू सपोर्ट सफिशिएंट अपटेक ऑफ द ड्रग. अपने प्रिंसिपल के अंदर भी ये देखा था, यदि अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं तब जो मसल साइज और कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग अपन को ये ड्रग्स है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी है. यानी उतनी क्वांटिटी के अंदर अपन को ड्रग्स लेनी है और अच्छे से साइड का चूज करना है. यदि मसल्स अमाउंट ज़्यादा है तो उसके लिए अपन लार्ज नीडल यूज़ कर सकते हैं, और मसल्स से लोड वहाँ पे कम है तो उसके लिए अपन स्मॉल नीडल यूज करेंगे. देन सेकेंड, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड इफ अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली ओरल कैन बी यूज टू प्रोवाइड comparable level of absorption and effect in any given individual situation and condition. यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अपन उस कंडीशन के अंदर अवॉइड करेंगे जब अदर रूट से एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, उसका अब्जॉर्प्शन लेवल वगैरह डिक्रीज है या फिर प्रॉपर्ली इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड नॉट बी गिवन एट द साइट वेयर देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ पेन. यानी कहीं पर पेन है, इंड्यूरेशन है, हार्डनेस है, या फिर वहाँ पर स्किन रप्चर वगैरह है, तो उस कंडीशन के अंदर आईएम इंजेक्शन अपन को नहीं देना है. देन अपन लेते हैं साइट फॉर इंजेक्शन. यानी आईएम इंजेक्शन अपन को कहाँ पे देना है. तो सबसे फर्स्ट अपन साइट लेते हैं डोर्सोग्लूटियल साइट. जो ये फोर्थ डायग्राम है इसके अंदर बता रखा है कि डोर्सोग्लूटियल साइट कौन सी होती है. तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर. यानी फीमर का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर हिस्सा है उसको सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे. जो फीमर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो कि एक बॉल की तरह होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, तो उसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. देन सेकेंड, आइडेंटिफाई द पोस्टीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन. जो अपनी ईलिक स्पाइन है उसका पोस्टीरियर और सुपीरियर पार्ट को अपन आइडेंटिफाई करेंगे. देन मेड ए इमेजनरी लाइन इन बिटवीन देम. पोस्टीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन और जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और फीमर है इनके बीच में एक इमेजनरी लाइन बनाएंगे. देन उससे जस्ट अबाउ जहाँ पर ग्लूटियल मीडियस मसल्स होती है वहाँ पर अपन इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे. इसके पैरेलल और इसके नीचे अपन इंजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिएटिक नर्व प्रेजेंट होती है. यदि अपन ने यहाँ पर इंजेक्शन दिया तो उससे पेशेंट पैरालाइज हो सकता है. तो इसीलिए जो
ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर और पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, उसके बीच में जो अपनी इमेजनरी लाइन बनाई है उसके जस्ट अबव अपन इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये होती है डोर्सोग्लूटियल साइट। सेकेंड साइट लेते हैं अपन, जो ऊपर वाली साइट है वेंट्रोग्लूटियल साइट, इसका अपन यूज करेंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई द एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसको अपन उसके ऊपर रखेंगे। देन अपनी जो मिडल फिंगर है उसको अपन फिर स्प्रेड करेंगे इलिक क्रेस्ट की तरफ किया, तो इसमें जो ये वी शेप बन रहा है, इस वी शेप के बीच में जो ग्लूटियस मीडियस मसल्स होती है वहाँ पर अपन इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये होती है वेंट्रोग्लूटियल साइट। जैसे कि ये रहे, ये जो वी शेप आया है, इस वी शेप के जस्ट बीच में ये अपन इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद आती है थर्ड साइट, जिसको अपन बोलते हैं वास्टस लेटरलिस साइट। वास्टस लेटरलिस साइट के अंदर दो ही चीज़ें अपन को आइडेंटिफाई करनी है, एक तो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर और एक पटेला। ये जो साइट है इसके अंदर अपन लेटरल पार्ट ऑफ द फीमर अपन ये इंजेक्शन देते हैं, यानी एंटीरियर और साइड के जस्ट बीच में अपन ये इंजेक्शन देंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है वहाँ से 1 हैंड बिलो और जो अपना नी है इससे 1 हैंड अबव, यानी दोनों के जो बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पर वास्टस लेटरलिस मसल्स प्रेजेंट होती है वहाँ पर ये इंजेक्शन अपन इंजेक्ट करेंगे। जैसे कि ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है उससे 1 हैंड बिलो और जो पटेला है उससे 1 हैंड अबव अपन ये यहाँ पर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। देन आता है डेल्टोइड साइट। डेल्टोइड साइट है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली साइट है। वैसे सबसे ज़्यादा यूज तो ग्लूटियल साइट होती है, इसके बाद में अपन डेल्टोइड साइट का यूज करते हैं। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो एक्रोमियम प्रोसेस है उसका लोअर एज आइडेंटिफाई करेंगे और उससे नीचे की तरफ अपन जो डेल्टोइड मसल्स होती है वहाँ पर ये इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर अपन मोस्टली 45 डिग्री एंगल पे नीडल है वो इंसर्ट करते हैं डेल्टोइड मसल्स के अंदर। यदि यहाँ पर मसल्स अच्छी है तो अपन 90 डिग्री एंगल पर भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक्रोमियम प्रोसेस को अपने फाइंड आउट किया, लोकेट किया और वहाँ से 4 फिंगर बिलो यानी 2 to 4 इंच बिलो अपन नीडल को इंजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अच्छी डेल्टोइड मसल्स अपन को मिलेगी। तो ये अपन हैंड के ऊपर डेल्टोइड साइट का यूज करते हैं। तो ये 4 मोस्ट कॉमन यूज होने वाली साइट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए। फर्स्ट है डोर्सोग्लूटियल, सेकंड है वेंट्रोग्लूटियल, थर्ड है वास्टस लेटरलिस साइट और डेल्टोइड साइट। तो ये वास्टस लेटरलिस साइट है ये मोस्टली बच्चों के अंदर यूज की जाती है। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। यदि किसी टाइप का कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।